उठते तो हमें लगता है एक कटोरी दाल खा लें बहुत है, एक गिलास दूध पी लिया बहुत है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी की आइडियल वेट के अकॉर्डिंग, आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी आइडियल वेट है, उतने, अगर आप लेट्स से आपकी हाइट है 5 kg और 5'1", सो आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 47। तो आपको पूरे दिन में 47 किलो के अगर आप है तो 47 ग्राम प्रोटीन लेना है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं। एक वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन फिर भी थोड़ा बहुत फुलफिल करती है। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर वो कमी आ रही है प्रोटीन की तो कैसे पूरी की जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक फूड सप्लीमेंट रेकमेंड करना चाहूंगी, जो कि साई वैदिक फॉर्मूला बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन के साथ रेडी किया जाता है। और ये इसमें आपको वेज प्रोटीन्स मिलते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो सबसे पहली बात यही आती है कि क्या ये प्रोटीन वेजिटेरियन है। मैं यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगी मोदी केयर का वेल रेंज में प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन, और इसके साथ एक प्रोटीन क्रेस्ट भी आता है। इनमें से कोई भी आप एक ऑप्शन लें, दोनों को मिक्स करके भी खा सकते हैं, आटे में गूंद के ले लें। और सबसे अच्छी बात, आपके घर के बच्चे अगर 2 साल से परिवार में कोई भी सदस्य है, ये ऑल प्लांट प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बालों में आपने अक्सर देखा है बाल बहुत रूखे और बेजान दिखते हैं, जिसके लिए आपको एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐड करने हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, जिसको लेने के लिए, पूरा कंप्लीट करने के लिए हम अपने खाने पर निर्भर होते हैं। अब वो निर्भरता कैसे पूरी होगी, तो या तो आपके खाने में नॉनवेज जैसे कि फिश इनटेक होना चाहिए। आपने देखो होंगे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत बाल अगर किसी के हैं तो वो साउथ में दिखते हैं और बंगाल में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अपने लिए फिश, और या फिर अगर नहीं लिया जा सकता तो मोदी केयर का वेल ओमेगा 3 हमारा आता है, फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल, ये जरूर आप इनटेक करें। और एंटीऑक्सीडेंट में इंटेलेक्ट लें, और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन, आयरन, ये 4 से 5 न्यूट्रिशन हम ऐड करें तो ये हमारे बालों की फाउंडेशन बन जाती ओके, थैंक यू मैम। आपने मुझे बताया कि बालों की न्यूट्रिशन, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सोचती थी कि बॉडी के लिए न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे, बट बालों के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम। मैं आगे जानना चाहती हूँ, जैसे अभी सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में हमारी जो स्कैल्प है वो बहुत ड्राई हो जाती है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड देन है। हमारे जो बाल है वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। और समय समय पे ट्रिमिंग कराने के बावजूद भी बहुत दो मुंह बाल हमारे हो जाते हैं। तो इस ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है मैम। इसके लिए हम क्या यस, कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है सभी के लिए, मुझे लगता है कि हेल्प करेगा क्वेश्चन। होता क्या है कि सर्दियों में ना मौसम कुछ ऐसा रहता है, सर्द हवाएं चलती हैं, हमारी बॉडी में ऑयल की कमी होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है, ना सिर्फ हमारा स्कैल्प, हमारी स्किन भी बहुत एक्सेस में ड्राई होती है। और सबसे ज्यादा हमें स्कैल्प पे ड्राइनेस फील होती है, जिस वजह से डैंड्रफ स्टार्ट हो जाती है। और जितना ज्यादा डैंड्रफ बनेगा, आपका हेयर फॉल उतना ही एक्सेस में हो। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम हेयर फॉल के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, लेकिन हम उसकी जो मेन रूट कॉज है उस पर जाते ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ड्यूरिंग विंटर्स आप स्पेशल हेयर ऑयल्स ऐड करें। हर सीजन के हिसाब से ऑयल्स होते हैं जो हमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी मोदी के कोकोनट ऑयल, जो बहुत ही अच्छा है। एंड इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल जरूर ऐड करें। कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल, ये दोनों पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है, जो आपके बालों की स्कैल्प की ड्राइनेस को हील करते हैं। और इसके साथ साथ एक और ही अमेजिंग हेयर ऑयल है, जो मैं रिकमेंड करूंगी, कि मैं पिछले 5 सालों से 6 सालों से उसको यूज कर रही हूँ। अब तक कभी डैंड्रफ का कोई इश्यू नहीं आया। बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स भी लेती हूँ, जैसे कभी केमिकल वर्क करा लिया, इसमें भी बालों को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाती है। सो यहाँ पे आप मॉरिकन आर्गन हेयर ऑयल, ये बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो एंटीऑक्सीडेंट जो हम खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस ऑयल की मदद से आप वो एंटीऑक्सीडेंट्स अपने बालों में दे सकते हैं। और इसमें रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, जो आपके बालों को, स्कैल्प को नरिश करने में हेल्प करती है। तो ये हेयर ऑयल्स आपके पास मोदी केयर में मिल जाएंगे, जिनको आप यूज करके अपनी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करें। और इसके साथ साथ आप शैम्पू के लिए मॉरिकन आर्गन ऑयल शैम्पू, जैसे आपने बताया फॉर्म नहीं बनता तो हमें फील नहीं आती कि हमने शैम्पू किया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी जो क्वालिटी लग्जूरियस शैम्पूज है, स्पेशली मॉरिकन ऑयल की बात करूं, मॉरिकन ऑयल एक बहुत ही लग्जूरियस शैम्पू है, जो बिल्कुल फॉर्म नहीं बनाता और आपकी स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ उसे मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये आप जरूर ऐड करें। ओके मैम, आपने ऑयलिंग के बारे में बताया, क्या ऑयल लगाना बहुत जरूरी है मैम?
क्या बेनिफिट्स बिल्कुल। होते हैं कि अगर हम ऑयल लगाएं? ऑयल जरूरी है क्योंकि मैम ऑयल देखिए, को बहुत ज्यादातर लेडीज अवॉइड करती हैं। बिल्कुल बहुत सारी हेयर ऑयल, लेडीज ऑयल को आज आज देखा जाए तो बहुत लोग कम कर देते हैं बालों में ऑयलिंग करना, क्योंकि ज्यादातर हम जॉब में होते हैं या हमें वो ऑयली स्कैल्प अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ऑयलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल जो होता है वो आपके स्कैल्प के जो फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, उनको नरिश करने का काम करता है। और आपकी स्कैल्प में जो इन्फ्लामेशन होती हैं, जो हमारे हेयर शाफ्ट होते हैं, जो हेयर एंड्स होते हैं, उनको, जैसे आपने कहा था, दो मुंहे बाल होते हैं, तो ऑयलिंग करने से हमारे दो मुंहे बाल भी कम हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन कम हो जाती है, स्कैल्प में इचनेस कम हो जाती है और बालों में शाइन बढ़ जाती है। और यस, इसके साथ साथ अगर आप रेगुलर हेयर ऑयलिंग करते हैं, हफ्ते में 2 बार कम से कम, आपने जैसे बताया महीने में 1 बार कर पाते हैं या 2 बार हो जाता है, हफ्ते में एवरी वीक, ट्वाइस इन अ वीक, हमें अपनी हेयर को मसाज करना है 15 से 20 मिनट के लिए विद हेयर ऑयल, जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करे। इससे आपके बालों की ग्रोथ और फास्टर हो जाती अमेजिंग मैम, अमेजिंग, क्योंकि आज हमें पता चला कि ऑयलिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। अच्छा मैम, अब यहाँ पे मैं एक चीज में और कंफ्यूज हूँ, जैसे कि हमारी स्किन टाइप होती है, क्या हमारे हेयर टाइप भी होते हैं? कि हम कैसे पहचाने कि हमारे हेयर के क्या क्या टाइप्स? है। यहाँ पे मैं हेयर टाइप को अभी थोड़ा सा साइड करूंगी, लेकिन यस, स्कैल्प टाइप जरूर हम बात करें। स्कैल्प टाइप क्या होता है कि किसी का स्कैल्प आप देखते हैं बहुत ऑयली होता है, जिस वजह से उनको बहुत जल्दी जल्दी डैंड्रफ बनती है। और कुछ स्कैल्प होते हैं जो बहुत ड्राई होते हैं, और ये सीजन के हिसाब से होता है। जैसे हमारी स्किन टाइप बदलती है वो मौसम के हिसाब से, वैसे ही हमारा स्कैल्प टाइप भी चेंज होता है, और स्कैल्प टाइप की वजह से हमारे बालों का टेक्सचर भी बदल जाता है। अगर आपका स्कैल्प, आप किसी वजह से, जैसे हम ऑयलिंग रेगुलर नहीं करते, तो हमारा स्कैल्प जब ड्राई होता है तो बालों का टेक्सचर भी बहुत फ्रीजी और ड्राई हो जाता है। वहीं जब हम बहुत ज्यादा बालों में ऑयल सिक्रीट होता है, तो उनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऑयली हेयर वालों को बहुत जल्दी हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यस, अगर आप हेयर ऑयल अपनी क्लीनिंग नहीं करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑयल आपके स्कैल्प पे है, ये अनवांटेड है। अब जब ये अनवांटेड ऑयल को आप रेगुलर क्लीन नहीं कर रही हैं, तो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ बनेगी, जिससे आपका फॉलिकल लूज होगा, और जितना फॉलिकल लूज होगा बाल उतना ज्यादा झड़ते हैं। तो ऑयली स्कैल्प होने के फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो यस, सभी डिफरेंट डिफरेंट स्कैल्प टाइप होते हैं, जिसके हिसाब से हमें हेयर ऑयल यूज करना है। जैसे आंवला, आंवला एक नॉन ग्रीसी ऑयल है, नॉन स्टिकी ऑयल है, तो जिनके ऑयली स्कैल्प होते हैं उनके लिए आंवला ऑयल बहुत अच्छा है। वहीं अगर मैं ड्राई स्कैल्प की बात करूं, तो ड्राई स्कैल्प के लिए कोकोनट ऑयल इंडिया का सबसे पॉपुलर ऑयल है। वो सबसे ज्यादा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ड्राई स्कैल्प जल्दी हो जाता है। और मॉरिकन ऑयल ऑल ऑल स्कैल्प टाइप है, मतलब अगर आपको नहीं पता कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है, तो वहां पे आप मॉरिकन आर्गन ऑयल को यूज कर सकते हैं। ओके, यानी कि मोरिक्कन ऑर्गन ऑयल किसी भी, यानी कि घर में एक अगर बच्चे भी वर्सेटाइल है, ऑयल, हस्बैंड है या मैं खुद हूँ, तो कोई भी उसे यूज कर सकता है। बिल्कुल मैम, ये तो एक वर्सेटाइल ऑयल है, किसी भी सीजन, किसी भी स्कैल्प टाइप में आप इसको दे सकते थैंक यू मैम, आपसे बात करके ये तो समझ आ गया मुझे कि अगर हम बालों की देखरेख अच्छे से करें तो हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो हमारे बालों में हैं। अक्सर डेफिनेटली, हो रही है। तो मैम, क्या मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकती हैं कि मैं अपने बालों का रूटीन में ध्यान कैसे रखूं? डेफिनेटली मैम, इसमें सबसे पहले जरूरी है कि जब हम हेयर केयर रूटीन की बात करते हैं, एक अच्छे हेयर केयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिमिंग। क्या आप अपने बालों को रेगुलर ट्रिमिंग करते हैं, मतलब हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद? हाँ, हो जाता है मैम, ये तो हर 3-4 महीने में तो ये कटिंग तो हो बहुत जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जो जो दो मुंहे बाल की प्रॉब्लम आती है वो तभी आती है जब हमारे हेयर एंड्स जो होते हैं वो रेगुलर ट्रिम नहीं होते हैं। तो आप हर 3 महीने बाद थोड़ा सा, चाहे हाफ इंच भी अगर ट्रिम करते हैं, तो इससे बालों की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अब हेयर केयर रूटीन में हमें क्या करना है, तो जो परफेक्ट हेयर केयर रूटीन है आपके लिए, आपको सबसे पहले जो जरूरी है, एसेंशियल है आपके लिए, ऑयलिंग। अपनी स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग हेयर ऑयल यूज करें, जैसे आर्गन हेयर ऑयल, ये बेस्ट ऑयल है। ये आपको काफी सारे हेयर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेगा। शैम्पू करें रेगुलर, जिस दिन भी आप ऑयलिंग करते हैं कोशिश करें रात के समय करें, और उसको ओवरनाइट अच्छे से स्कैल्प में अब्सॉर्ब होने दें। और किसी और की मदद लें अपने हेयर ऑयल को मसाज करने के लिए। तो आप अपने घर में किसी को एक्सपर्ट बना सकते हैं हेयर ऑयल मसाज के लिए। ऑयलिंग करते वक्त अपने स्कैल्प को जितना रिलैक्स करेंगे, मसाज करेंगे, उतना बालों के लिए वो अच्छा होगा।
शैम्पू करना है, एक वॉश किया, दोबारा उसको वॉश करें, 2 बार जरूर वॉश करें, जिससे कि सारा एक्सेस ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। एंड देन अपने बालों को कंडीशन करें। और ये पूरा रूटीन कब कितनी बार होगा? हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जरूर करें। तो मैम बालों के लिए आपने मुझे बताया कि हम रूटीन में, तो मैम इसके साथ साथ कोई मोदी केयर का कोई अच्छा शैम्पू जो बालों में हम यूज कर सके, तो रूटीन के लिए हम कौन सा शैम्पू यूज कर सकते हैं? मोदी केयर में जो बेस्ट रेंज है, जिसको मैं पर्सनली पिछले 5-6 सालों से यूज कर रही हूँ, वो है मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट ऑलवेज, एंड दैट इज सलोन प्रोफेशनल मोरिकन आर्गन ऑयल रेंज। ये कंप्लीट पैक पैक है आपके लिए, एक कॉम्बो है। जिनको भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल बहुत फ्रीजी हो रहे हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं किसी केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से, और इवन वर्जन हेयर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रही हैं, तो उस कंडीशन में भी आप मोरिकन हेयर ऑयल का कंप्लीट सेट यूज कर सकते हैं। इसमें शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर ऑयल, ये सारे बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम एक चीज और जानना चाहूंगी कि आजकल जब हम सैलून में जाते हैं, हमें किसी पार्टी में जाना हो या कोई शादी वगैरह घर में हो, तो हम सैलून में जाते हैं और वो कंडीशनर वगैरह लगा के हमारे बालों को बहुत ज्यादा चमकदार, स्मूथ, शाइनिंग बना देते हैं। तो मैम क्या कोई ऐसा कंडीशनर है हमारे पास कि हम रूटीन में हमारे बाल ऐसे ही रहे जैसे सैलून में होके आते हैं? देखिए, होता क्या है कि लेडीज के बाल बहुत लंबे होते हैं। मैन यहाँ पे लकीली बहुत ब्लेस है कि उनके बाल होती है वो बहुत ज्यादा लंबे हेयर नहीं रखते। कंडीशनर का काम जो है वो आपके बालों में हाइड्रेशन ऐड, हम कहते हैं ना चेहरे पे ग्लो आना चाहिए, तो ग्लो तब आता है जब आप पानी बहुत अच्छा पीते हैं। और जितना अच्छा पानी आप पीते हैं उसका असर बालों पे भी दिखता है। लेकिन आज हमारा जो वाटर इनटेक है ना, वो बहुत लेस हो गया, बहुत कम हो गया, जिस वजह से जो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन हमारे बालों में मिलनी चाहिए वो नहीं होती। एंड स्पेशली 2 से 3 इंच तक तो बालों में फिर भी बहुत अच्छी शाइन होती है, लेकिन जो 3-4 इंच के बाद हमारे जो डेड हेयर है, ये बिल्कुल जी। डेड है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो बाहर से आप इसको दे सकते हैं, वो न्यूट्रिशन है आपका हेयर कंडीशनर, जो आपके बालों की कंडीशनिंग भी कर रहा है, उसको हाइड्रेट भी कर रहा है, और आपके हेयर शाफ्ट को मॉइस्चराइज भी करता है टिल नेक्स्ट वॉश। अब अगर मैं बालों में मॉइस्चर ऐड नहीं करूंगी तो वो शाइन नहीं करेंगे बाल, उतनी स्मूथनेस नहीं आती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंडीशनर जरूर ऐड करें। यस, डेफिनेटली आई वुड से एवरीवन शुड अप्लाई कंडीशनर अगर आपके बाल 2-3 इंच से ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो शोल्डर हेयर है, चाहे वो आप नीचे तक रखें, लॉन्ग हेयर रखें, सबके लिए, ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए मोदी केयर में 2 स्पेशल हेयर कंडीशनर्स आते हैं। वन जो हमारा ट्रीटमेंट हेयर केयर रेंज है, आर्गन ऑयल कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं। एंड अनदर वी हैव रेडियंट शाइन कंडीशनर दैट यू कैन यूज। दोनों में से कोई भी एक कंडीशनर आप अप्लाई करें और अपने स्ट्रेट, सुपर कर्ली, बेबी हेयर, थिक हेयर या बहुत लाइट हेयर्स हैं, उसके वॉल्यूम को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो कंडीशनर भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है जैसे कि शैम्पू हो गया। आज मुझे ऑयल के बारे में पता चला कि ऑयलिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो वैसे ही मैम कंडीशनर भी इतना ही जरूरी है या हम अवॉइड कर सकते हैं? कंडीशनर बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, ज्यादातर लोग करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, हम कंडीशनर क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि कंडीशनर ना हमें लगाने का तरीका नहीं आता। तरीका, जी मैम। तो कंडीशनर हम किस तरीके से लगाएं? हमें कैसे उसका कंडीशनर उसका को जो अप्लाई करना चाहिए? राइट एप्लीकेशन है, कंडीशनर हमेशा जैसे मैंने बताया 2-3 इंचेस तक क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं बालों को, तो स्कैल्प में नहीं लगाना है। कंडीशनर है आपके शाफ्ट हेयर के लिए, तो जितने भी जो हेयर शाफ्ट है उसको मुझे मॉइस्चराइज करना है, तो आप 2-3 इंच छोड़कर बाकी पूरे लेंथ तक, जितनी लेंथ है बालों की वहां तक कंप्लीट। लेट्स से अगर मेरा शोल्डर हेयर तो पॉइंट साइज, अगर थोड़े लंबे बाल हैं तो आपको अपने आइडिया होता है, थोड़ा सा क्वांटिटी आप ज्यादा बढ़ाएं, आइडियल अमाउंट हम पॉइंट साइज ही रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत लंबे हेयर है तो आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट लेकर अच्छे से अपने बालों में, जैसे मैं अपने बालों में कंडीशनिंग करती हूँ तो व्हाट आई डू लाइक दिस, मैं उसको अप्लाई करती हूँ अच्छे से, क्रीम की तरह लिया बालों में, हाथों पे, और उसको अच्छे से अपने स्टैंड पे अप्लाई करें हेयर शाफ्ट पर।
और इसको लगा कि गीले बालों में करना है, जैसे ही मैंने शैम्पू किया उसके तुरंत बाद आपको करना है। और कई बार क्या होता है, हमारे बाल में एकदम पानी निकलता है जब हम शैम्पू करते हैं, थोड़ा सा पानी पूरा अच्छे से निकल जाए, रिंस हो जाए अच्छे से शैम्पू, देन उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना है और लगाकर 2 से 3 मिनट छोड़ना है बालों, एंड देन इसके बाद वॉश करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमने वॉश नहीं किया, उसको छोड़ दिया एज इट इज, तो वो ड्राई होंगे तो ऐसा लगे चिपचिपे हो गए, सारे स्टिकी हो जाते हैं। तो आफ्टर कंडीशनर 2 से 3 मिनट के बाद बालों को फिर से रिंस करना, जिससे कि आपका सारा जो एक्स्ट्रा कंडीशनर है वो निकल जाए और बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बताया कि कंडीशनर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज से मैं बिल्कुल इन सारी चीजों का ध्यान रखने वाली हूँ कि अपना शैम्पू, अपना कंडीशनर और स्पेशल न्यूट्रिशन हमारा। तो मैम आज तो आपने मेरी आंखें ही खोल दी, मुझे सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस करा के कि हमें, हमारे लिए ये चीजें क्यों जरूरी है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या करें, यानी कि अगर हम हेल्थ की भी बात करें, इनकी बालों की हेल्थ की बात करें, बालों की शैम्पू की बात करें, एंड देन कंडीशनर की और ऑयल की हम बात करें, तो क्या कोई कॉम्बो पैक ऐसा कि जिससे हमारा एक उसमें हमारे बालों की अच्छे से सही से देखभाल हो जाए। तो आपको एक वर्ड याद दिलाना चाहूंगी मैं, इसको याद कर लीजिए। अब जब भी कभी आप मोदी गिर के स्टोर्स पे जाए या ऑनलाइन आप ऑर्डर करें, तो सिर्फ 4 वर्ड है, मॉरिकन आर्गन हेयर ऑयल का कंप्लीट सेट। ये ट्रेन जिसने स्टार्ट कर दी, मैं आपको बताती हूँ, वो मोदी गिर का फैन बनी। मैं पिछले 6 सालों से मोदी केयर की इस रेंज की फैन हूँ। और मार्केट में अगर आप देखें तो ये जो इंग्रेडिएंट मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव है। सलोन में यही शैम्पू और कंडीशनर अगर आप लेने जाएं तो दिस कंप्लीट सेट विल कॉस्ट यू 2000, 3000 और 5000। बट मोदी केयर की सबसे अच्छी बात कि वो क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो भी इंडियन के पॉकेट को देखते हुए। तो आपको क्वालिटी भी मिल रही है और आपके बजट में भी मिल रहा है। तो मॉरिकन आर्गन का कंप्लीट सेट और अपनी डाइट ये ऐड करके आप अपने बालों को फिर से उतना ही खूबसूरत, शाइनी और स्मूथ बना सकते हैं। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक।